यूट्यूबर मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से जहां बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई, तो दूसरी तरफ अब भोजपुरी स्टार पवन सिंह को लेकर उनके फैंस और वोटर्स के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक उड़ती उड़ती खबर ने पवन सिंह के फैंस को दुविधा में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि पवन सिंह बहुत जल्द मनीष कश्यप की राह पर चलने का फैसला ले सकते हैं और पवन सिंह को मनाने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद मनीष को बीजेपी में लाने वाले नेता मनोज तिवारी करेंगे। हाल ही में पवन सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि वो पवन को मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पवन सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और वर्तमान में रास्ता भटक गए हैं। पहले तो सभी ने मनोज तिवारी की बात को गंभीरता से न लेते हुए हवा में उड़ा दिया था, लेकिन जब मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई तो एक बार फिर पवन को लेकर उनकी कही गई बातों पर बहस तेज हो गई है। याद हो कि मनीष कश्यप ने भी ऐलान किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मनोज तिवारी ने उन्हें मना लिया और वे बकायदा बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में क्या पवन भी मनीष की राह पर चलेंगे, इस बात को अब काफी बल मिलने लगा है। वैसे पवन सिंह से जब इस मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मनोज तिवारी को अपना बड़ा भाई बताते हुए हमेशा उनसे सहयोग मिलते रहने की बात कही थी। लेकिन पवन सिंह ने ये भी साफ कर दिया था कि वे पिछले काफी समय से मनोज तिवारी के संपर्क में ही नहीं हैं। दूसरी तरफ काराकाट से चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर पवन सिंह ने कहा है कि वे अपनी मां के कहने पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और लिहाजा पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि यही बात उन्होंने आसनसोल से टिकट मिलने पर भी कही थी, लेकिन बाद में वो पलट गए थे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी पवन को दोबारा क्यों और कहां से मौका देगी। फिलहाल इस बात का तो कोई जवाब नहीं। बता दें कि जिस दिन से भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उसके बाद से ही काराकाट इलाके का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। साथ ही पूरे बिहार में काराकाट सीट अचानक चर्चा में आ गई है। काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के राजा राम सिंह मैदान में हैं। ऐसे में पवन सिंह की एंट्री से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हाल ही में 23 अप्रैल को पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा इलाके में एक लंबा और धुआंधार रोड शो भी किया था, लेकिन रोड शो के बाद पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। भोजपुरी स्टार के खिलाफ रोहतास जिले में 5 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पवन सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। एफआईआर में पवन सिंह के द्वारा अपने रोड शो में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को शामिल कराने का आरोप है, जबकि अधिकतम 5 गाड़ियां ले जाने की ही इजाजत थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।